नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, हमारे सभी एसएसआर वॉरियर और दिशा के लिए न्याय की मांग करने वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ गई है जो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति की भी थोड़ी चर्चा तो हो ही जाएगी, क्योंकि बड़ा ही दिलचस्प है मामला, बहुत दिलचस्प। ठाकरे की गिरफ्तारी की तारीख आ गई। अब इसके आगे मामला नहीं बढ़ेगा। और मैं विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कह रहा हूं कि हमारे पास जो खबरें छन करके आ रही हैं वो लास्ट असॉल्ट है। और ठाकरे को शिशुपाल की तरह 100 गाली देने तक का इंतजार कर रहा था प्रशासन, और 100 गाली पूरा हो चुका है। और इसी के साथ ही ऑपरेशन टाइगर भी कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ऑपरेशन टाइगर भी कंप्लीट, शिशुपाल के लिए जो मुकर्रर थी वक्त तारीख वो भी कंप्लीट, गाली देने का जो आंकड़ा था वो भी कंप्लीट। तो अब एक ही बचती है तारीख, और वो तारीख है छोटे ठाकरे की गिरफ्तारी की। गुंडागर्दी की सारी मर्यादा जिस व्यक्ति ने पार कर ली हो, उसकी तारीख आ गई। और इसीलिए अब ये घबराहट है। बिकी हुई मीडिया, दलाल मीडिया अभी भी इस दोनों बाप बेटा के समर्थन में, कुछ बिके हुए पत्रकार, दलाल, चरित्रहीन, दो कौड़ी के, ये बिके हुए जितने चरित्रहीन दलाल पत्रकार हैं, वो अभी भी इनको बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनके टुकड़े पर ये पलते हैं। तो जो इनके टुकड़े पर पलते हैं वो अभी भी कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन अब सारी कोशिशें नाकाम होंगी, इसलिए कि अब हर तरफ कोहराम मच गया। जुडिशरी में एक अलग कोहराम मचा हुआ, उस पर मैं चर्चा करूंगा। जो मेरा दूसरा शो है उसमें डिटेल से बात करेंगे, जिसमें हमारे साथ नीलेश ओझा भी होंगे। लेकिन आज जो मैं अभी जो खबर दे रहा हूं, उस खबर को तो सुन लीजिए। 15 जुलाई मैटर ऑन हाई बोर्ड, 15 जुलाई मैटर ऑन हाई बोर्ड 10वें नंबर पर लग गया है। और मैटर ऑन हाई बोर्ड का मतलब हो गया कि अवश्य सुनवाई होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। और उस दिन हमें, आपको, सबको ये पूरी उम्मीद है कि इस बार मुंबई हाई कोर्ट अगर अपनी लाज बचाना चाहती है, अगर अपनी साख बचाना चाहती है, थोड़ी सी भी साख अगर बचे, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में घटनाक्रम होते जा रहे हैं, वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। तो अगर अपनी साख जरा भी अब बची है मुंबई हाई कोर्ट को, 15 मिनट के केस को 15 महीने तक टाल दिया। 15 मिनट का केस है, महज 15 मिनट का केस है। वो 15 मिनट के केस को 15 महीने तक टाल दिया। अब वो आगे टलेगा नहीं। इसलिए 15 जुलाई 10 नंबर का जो सीरियल नंबर 10 बहुत महत्वपूर्ण है। 10 मतलब बस, अब इसके आगे कुछ नहीं, खत्म हो गया खेल। और एफआईआर के आदेश होंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी आप देखिए, कल महाराष्ट्र विधानसभा में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। एक तरफ फडणवीस जी गुस्से में थे, और दूसरे तरफ ये दो कौड़ी का, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कैमरे पर कह रहा हूं, बतौर पत्रकार कह रहा हूं, बतौर पत्रकार कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और यह कहना इसलिए अत्यावश्यक है क्योंकि अगर मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा? अगर मैं नहीं इस बात को उठाऊंगा तो कहेगा कौन? मैं से मेरा तात्पर्य, हम जैसे पत्रकार अगर इस भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि बाकी करने वाले तो चुप हैं, बाकी करने वाले तो उसे सम्मान दे रहे हैं, माला पहना रहे हैं, गुलदस्ते दे रहे हैं। और इस तरह से अगर चलता रहा
तो देश अपना विवेक खो देगा, समाज अपना विवेक खो देगा। आचरण, अच्छे आचरण की बात क्या होती है, ये पुस्तक से खत्म हो जाएंगे, आपकी पढ़ाई के कोर्स से खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अच्छा आचरण, सद्विचार, नेक नियत, ईमानदारी, ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें इस शब्द का उच्चारण करना पड़ रहा है, ये अत्यावश्यक है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अगर मैं इसे गुंडा कहता हूं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से। यह व्यक्ति इस प्रकार का गुंडई कर रहा है, 2 एफिडेविट दिया और वो कोर्ट के संज्ञान में, अदालत के संज्ञान में है। दोनों एफिडेविट झूठा एफिडेविट दिया, दोनों में से कोई एक झूठ है और यह अदालत के संज्ञान में है। अपनी उम्र को 27 साल बताता है, झूठा। और इतने दिनों से पत्रकारों को घसीट के लाता है। 50 पत्रकारों, 50 गुंडों, पुलिस वाले वर्दी में, जो पुलिस वाले गुंडे थे वर्दी में, उसने वर्दी की भी लाज नहीं रखी। इस दोनों बाप बेटा के आदेश पर पत्रकार के घर में घुस करके, गिरेबां पकड़ करके, बटन बिना लगाए हुए, चप्पल पहने हुए उस पत्रकार को घसीट लिया। ये दोनों बाप बेटा गुंडे पुलिस वालों को भेज करके। सारे पुलिस वाले तो अच्छे हैं, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे पुलिस वाले गुंडे हैं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो पुलिस वाले इन बाप बेटा, इन दोनों बाप बेटा के आदेश की तामील करने के लिए गए थे, उसकी गुंडई देखिए। कहा कि भाई मुझे शर्ट तो पहनने दो, चप्पल तो पहनने दो, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, तुम मुझे इस तरह से खींच के ले जा रहे हो। और जो खींचने वाला था, जो घसीटने वाला था पुलिस, सचिन बाजे, वो क्रिमिनल, वो हत्यारा जिसको हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया, उस अपराधी पुलिस वाले को इस दोनों गुंडे बाप बेटे ने, फिर मैं कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से और जोर से कह रहा हूं, ये गुंडे बाप बेटे ने उसे अपॉइंट किया, सचिन बाजे को, एक मर्डरर को। 16 साल से जो सस्पेंड था पुलिस वाला, उसको इस दोनों बाप बेटे ने अपॉइंट किया। क्यों? क्योंकि इसे अपनी गुंडागर्दी करनी थी पुलिस की आड़ में। मतलब जिसको चाहो, जैसे चाहो उठा दो, फेंक दो। और यार ये संजय राउत, चरित्रहीन व्यक्ति, और ये उच्च सदन का सांसद है, चरित्रहीन, जो व्यक्ति जिसने कहा कि तुम्हें बुलडोज कर देंगे। कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने के पहले बुलडोज कर दिया घर को। कहां और बुलडोज कर दिया, कहां और बुलडोज किया, कह करके बुलडोज किया। ये गुंडा नहीं है तो और क्या है? दुनिया की कौन सी अदालत मेरे इस तथ्य को चुनौती दे सकता है? मैं जानना चाहता हूं। कोई है अदालत जो मुझे चुनौती दे और कहे कि आपने दोनों बाप बेटे को गुंडा क्यों कहा? मैं तथ्य दे रहा हूं, इसलिए गुंडा कहा। पाल घर में साधुओं की बर्बर हत्या हो गई, बर्बर, लाठी डंडों से पीट करके। पूरी दुनिया ने पूरे वीडियो को देखा है। और अभी ये बाप बेटा अभी तमाशा कर रहा है, ये कह रहा है कि हम अभी राम रक्षा दल कायम कर रहे हैं, राम की रक्षा। राम का नाम इन दोनों बाप बेटे के मुंह से शोभा नहीं देती है मित्रों, शोभा नहीं देती है। वाकया बताता हूं। कल क्या हुआ कि मुंबई पुणे हाईवे 6000 करोड़ से ऊपर की लागत से बना हुआ है। उस पे कहीं कुछ अतिवृष्टि की वजह से कुछ गड़बड़ी हो गई, तो कुछ दलाल पत्रकारों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया। बनाया, खैर ठीक है, ये पत्रकार को मैं उस तरह से दोषी नहीं मानता हूं। ये बात सही है, अगर कहीं गड़बड़ी है तो उसकी खबर को प्रकाश में जरूर आना चाहिए, लाया जाना चाहिए। और मैं तो आज फडणवीस जी से पूछना चाहता हूं कि आपने वो मैसेंजर को कहा कि जो टुकड़ों पर पड़ते हैं उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अरे जिनको पकड़ना चाहिए आप उनको जरूर पकड़िए, हमारी शुभकामना है आपको, जो टुकड़ों पर पलने वाले हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जिनको फौरन से पेशतर पकड़ लेना चाहिए था 15 महीने पहले। अरे 15 महीने पहले नहीं, 2022 में, जुलाई 2022 में किसने एसआईटी गठित किया था? मैंने। अरे मैं देवेंद्र फडणवीस जी आपसे पूछना चाहता हूं,
और ये मेरे साथ पूरा देश पूछना चाहता है, बताइए तो सही, एसआईटी का गठन किसने किया था? आप जिस तन्मयता से सदन के फ्लोर पर बोल रहे थे, उन बिके हुए पत्रकारों के लिए मैं भी आपके साथ हूं इस मुद्दे पर, बिल्कुल 100% साथ हूं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एसआईटी का गठन किसने किया था? मैंने किया था, या जब आप जब होम मिनिस्टर बने तब आपने किया था। एसआईटी के गठन करने के बाद 12 महीने तक आपने एसआईटी का फॉर्मेट क्या होगा, कौन ऑफिसर होगा, यही पता नहीं है। इसके लिए कौन पूछेगा? श्रीमान फडणवीस जी, जरा जवाब देंगे आप देश को? देंगे जवाब? है कोई जवाब आपके पास? कोई जवाब नहीं। जब पीआईएल हुआ तो पीआईएल, अभी देखिए दुनिया कमाल है सर, ये प्रकृति का न्याय है, ये प्राकृतिक न्याय है। उसके बारे में मैं अभी कह रहा हूं, अभी मैं दूसरा शो करने जा रहा हूं, उसमें वही सज्जन जस्टिस थे आलोक राधे जी, पीआईएल सुनने के लिए आए, सुनने की शुरुआत भी की उन्होंने, उसके बाद गायब हो गए। कोई तारीख पर तारीख चलती रही, और अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, पूरी दुनिया देख रही है। उन्हीं के बेंच में हुआ है ये घटना। अशोभनीय है, अभद्रतापूर्ण है, जितनी भी आलोचना की जाए वो कम है, मैं कह रहा हूं। लेकिन ये आप 2022 में एसआईटी गठित करते हैं, और 22 में एसआईटी गठित करने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पीआईएल होता है तो पीआईएल कुछ नहीं, और आखिर में जब सतीश साल्यान को लेकर के फिर केस दर्ज होता है, तो आपका पुलिस कमिश्नर सतीश साल्यान के वकील से, सतीश साल्यान से मुलाकात नहीं करता है। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, बताइए कौन होगा इसके लिए जिम्मेदार? आपका कमिश्नर मुलाकात नहीं करता है, यह सच्चाई है। नहीं मिला सतीश साल्यान के साथ, सबूत लेकर के पहुंचा था कि मेरी बेटी की हत्या हुई है, बलात्कार हुई है, आप जांच करवा लीजिए। केस लॉ कहता है, कमिश्नर मिला नहीं, किसके आदेश पर नहीं मिला, मैं ये जानना चाहता हूं, पूरा देश जानना चाहता है। जोर जोर से फ्लोर पर बोल रहे हैं, वो बिके हुए दलालों को बोलिए श्रीमान फडणवीस जी, यहां कोई बिका हुआ नहीं है। डंके की चोट पर मोदी को भी सवाल करता है, डंके की चोट पर आपको भी सवाल करेगा। डंके की चोट पर बढ़िया काम करेंगे, मजबूती से आपकी तारीफ भी करूंगा, कर रहा हूं, किया भी हूं, कई मौकों पर किया हूं। मोदी से भी सवाल करता हूं, और मोदी से को भी की भी तारीफ करता हूं। आप ये बताइए कि भाई, आपने कहा कि मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, जिन्होंने मुंबई और पुणे हाईवे के बारे में खबर दिखाई है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसी फ्लोर पे आपके सामने में वो गुंडा, फिर कह रहा हूं गुंडा, और मैं चुनौती दे रहा हूं, देश की सभी अदालतों को चुनौती दे रहा हूं, कृपा करके मुझे नोटिस भेजें, मुझे बुलाएं, मैं आपकी अदालत में बताऊंगा कि ये बेटा, ये गुंडा कैसे है, ये आदित्य ठाकरे गुंडा कैसे है, मैं बताऊंगा, तथ्यों के साथ बताऊंगा, साक्ष्यों के आधार पर बताऊंगा, सत्य के साथ खड़ा हूं, न्याय के साथ खड़ा हूं। इसलिए पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं बेवकूफ पागल नहीं हूं, दीवाना नहीं हूं जो मैं किसी को गुंडा कह दूंगा। मैं कह रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये गुंडा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आंख दिखा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। फडणवीस जी, शर्म आनी चाहिए, आप अभयदान दे रहे हैं इसे, आप अभयदान दे रहे हैं। कोई बात नहीं है, आप शिशुपाल की तरह सौमा गाली सुन रहे थे, तो ये सौमा गाली हो गया। मैं मानता हूं कि चलिए ये शिशुपाल की तरह सौमा गाली दे दिया इसने, तो सौमा गाली दे दिया, तो आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अदालत करेगी, आप नहीं करेंगे फिर भी। अब लेकिन जब मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, इस व्यक्ति को आप इस तरह से, ये व्यक्ति सदन के फ्लोर पर आपको उंगली दिखा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को उंगली दिखा रहा है, धमकी दे रहा है, देख लूंगा कि धमकी दे रहा है। सदन में खड़ा होकर के ये 2 टके का नेता सदन में खड़ा होकर के धमकी दे रहा है।
बाला साहब ठाकरे का पोता होने का क्या मतलब है? आप इस तरह से करेंगे सदन में, धमकी देंगे, देख लेंगे, और उसके बारे में आप हम जैसे पत्रकारों से अपेक्षा करेंगे कि मैं उन्हें कहूं कि आज आदित्य जी सदन में आए और आज बड़े गुस्से में थे आदित्य जी। उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का बहुत 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 बुरा कहा। आदित्य जी आज बड़े गुस्से में थे। आदित्य जी ने आज अपने गुस्से का इजहार किया। आप ये चाहते हैं कि मैं इन लच्छेदार शब्दों का इस्तेमाल करूं इस गुंडा विशेष के लिए कि आज आदित्य जी आए? क्यों? क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे के पोते हैं, इसलिए मैं उन्हें ये कहूं कि आज आदित्य जी आए हैं, आदित्य जी ने बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने फडणवीस को उंगली दिखाई है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उंगली दिखाई है, धमकाया है, गुस्से का इजहार किया है। मैं ऐसे बोलूं कि गुस्से का इजहार, धमकाया कुछ नहीं, गुस्से का इजहार किया है। आदित्य ठाकरे जी ने गुस्से का इजहार किया है, मैं ऐसा बोलूं। आप ये चाहते हैं? कोई चाहता है क्या? देश का एक भी नागरिक ये नहीं चाहता है। और आज हमारे सारे दर्शक कमेंट में भी लिखेंगे, ये बताएंगे कि इस व्यक्ति के लिए किस भाषा का और किस शब्द का, किस तरह का आचरण होना चाहिए। तो ये व्यक्ति उंगली दिखाया, धमकाया भारतीय जनता पार्टी को, देख लेने की धमकी दी। अब जो तीसरी कहानी है मित्रों, जो मैंने कहा कि तारीख कैसे आगे गिरफ्तारी की, तो 15 तो वो तो हो ही गई। किशोरी पेडनेकर याद है ना आपको? किशोरी पेडनेकर याद कीजिए। ये किशोरी पेडनेकर वही थी जो इनको, सतीश साल्यान को उनके घर से ला करके रूपाली चकनकर के ऑफिस में ले जाने वाली थी। चपनकर या चकनकर जो भी है, रूपाली चपनकर। रूपाली चकनकर के घर में, ये देखिए उंगली देखिए, ये किस तरह से चिल्ला रहा है, ये देख रहे हैं? देखिए, देख रहे हैं? ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये लॉ मेकर्स हैं, ये वहां पर कानून बनाते हैं राज्य की, ये लॉ मेकर्स। और इनको मैं कहूं कि आदरणीय आदित्य ठाकरे जी जो हैं वो आज गुस्से का इजहार कर रहे थे। और विधानसभा के स्पीकर और जस्टिस हमें नोटिस भेजेंगे कि आपने गुंडा कैसे कह दिया चुने हुए प्रतिनिधि को। अरे चुना हुआ प्रतिनिधि अगर गुंडा है, लोगों ने चुन लिया है, तो उसे गुंडा ही कहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। समझ गए कि नहीं? खैर, तो ये जो ये उंगली दिखा दिया आपने। तो किशोरी पेडनेकर मोहतरमा जो हैं, उनके साथ 3 एमएलए खबर है। मैंने कहा यह 14 टूटने के कगार पर है। तो 3 एमएलए जो हैं, ये किशोरी पेडनेकर के साथ एमएलए और बाकी और नेता, मतलब बहुत सारे नेता थे, एमएलए भी थे, नहीं थे, और भी कुछ लोग होंगे। ये सारे लोग चले गए विधान भवन में श्रीमान देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए, और कहने के लिए गए कि मॉनसून में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इसकी व्यवस्था थोड़ी सी की जाए, ठीक की जाए, इसको करना चाहिए, मामला गड़बड़ा रहा है। हाँ, तो हमने देखिए कि बीभत्स बलात्कारी और इसको किस तरह से बचाया था, जो भी है। तो अब जो है किशोरी पेडनेकर और बाकी नेताओं के बारे में खबर आ रही है कि ये पाला बदल सकती है, ठाकरे का साथ छोड़ सकती है। खबर है, पोस्ट मैं नहीं कर रहा हूं। किशोरी पेडनेकर ने मुझे फोन नहीं किया है। किशोरी पेडनेकर का सिर्फ चर्चा है कि किशोरी पेडनेकर अलोंग विथ अदर पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ शिवसेना यूबीटी में ज्वाइन भारतीय जनता पार्टी, में ज्वाइन। अब कौन किधर जाएगा, ये तो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन 3 जो खबर है कि किशोरी पेडनेकर और बाकी जो अन्य नेता हैं, ये सब उनसे मुलाकात कराए हैं। ये तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में आना है या शिंदे साहब में जाना है। अब ये भी खबर है कि किशोरी पेडनेकर और जो बाकी लोग मिलने के लिए गए हैं, वो एक ऐसे ही मुलाकात है और कोई खास बात नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मामला बिल्कुल पलट रहा है और लोग धीरे धीरे ठाकरे का साथ छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ठाकरे अब उस जगह पर पहुंच चुके हैं जो अपने कृत्य की सजा पाने वाले हैं।
पूर्णतः पाने वाले हैं, पा चुके हैं वैसे, लेकिन अब पूर्णतः पाने वाले हैं। तो अब सारे नेताओं को ये डर लग रहा है कि अब शायद यहां पर हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो जितना जल्दी हो सकता है रास्ता बदल लो, अब इनके पास कुछ भी नहीं है, मुश्किल में हैं ये दोनों पिता पुत्र। तो अब साया भी उनका साथ छोड़ेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। जो कृत्य इन दोनों पिता पुत्र ने किया है ना, वो इसी जन्म में इन्हें भुगतना पड़ेगा, हर हाल में भुगतना पड़ेगा, और हर किसी को भुगतना पड़ता है, इन्हें भुगतना पड़ेगा। और ये जो सिचुएशंस बन रहे हैं जिसमें कहानी आएगी कि नहीं नहीं वो तो मुलाकात करने के लिए गए थे, ये सारी बातें भी आप देखते रहिए धीरे धीरे होता है क्या। लेकिन तीन बातें हैं, एक तो इनके पाला बदलने की है, दूसरी ये जो अपना गाली गलौज कर रहे थे कि तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें ये कर लेंगे, उंगली दिखा रहे थे सदन में, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी और पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक हलकान है। और तीसरी की 15 तारीख जो आ गई है, 3-4 दिन के बाद, आज 11 तारीख है, 4 दिन के बाद सुनवाई है, और सुनवाई फाइनल सुनवाई होगी और एफआईआर का आदेश निश्चित रूप से आएगा। ऐसा मुझे यकीन है कि ये सुनवाई अब आगे नहीं बढ़ेगी और एफआईआर की तारीख निश्चित रूपेण आएगी। इंतजार कीजिए, गिरफ्तारी की तारीख करीब है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।